जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम डिजिटल तरीके से जो नर्मदा परिक्रमा करेंगे, उस नर्मदा परिक्रमा में हमने पहले ओमकारेश्वर तक की यात्रा पूर्ण की है। आज हम ओमकारेश्वर से शूलपाणेश्वर की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में पैदल नर्मदा यात्रा के अनुभव में मैं आपको बताऊंगा ओमकारेश्वर से शूलपाणेश्वर तक कौन कौन से नर्मदा तट हैं और क्या उनका महत्व है, और यह यात्रा का संपूर्ण महत्व और घाट और तीर्थ आदि का वर्णन विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर, जय श्री महाकाल। और जैसा कि आप ओमकारेश्वर से जब अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं शूलपाणेश्वर के लिए, तो ओमकारेश्वर से आगे खेड़ी घाट पड़ता है और नर्मदा जी के किनारे ऊपर जो है पक्की सड़क है। ओमकारेश्वर के पास ही यह खेड़ी घाट है और खेड़ी घाट से जब हम आगे चलते हैं तो गोमुखा घाट हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर नीलकंठेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, नीचे नीलगंगा कुंड है। सुनते हैं महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। जब हम गोघाट से आगे चलते हैं तो काकरिया नाम का ग्राम है। इस ग्राम से कुछ आगे नर्मदा जी के बीच में एक चबूतरे पर गंगेश्वर शिव जी विराजमान हैं। अब गंगेश्वर काकरिया से जब हम आगे चलते हैं तो रावेर खेड़ी नामक ग्राम हमें पड़ता है और रावेर खेड़ी से जब हम आगे चलते हैं तो खड़ग नदी का यहाँ पर संगम है। मोरध्वज नामक तीर्थ है। कहते हैं पहले यह मोरध्वज राजा की राजधानी थी। मोरध्वज तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो तेलिया भट्ट्यान ग्राम के समीप में सात पीपली घाट है और सात पीपली घाट से जब हम आगे चलते हैं तो लेपा घाट है। यहाँ वेदा नदी आकर नर्मदा जी में मिलती है। संगम के समीप दो ही तीर्थ हैं, एक तो सारस्वत तीर्थ, दूसरा मरकटी तीर्थ। इसके बाद वेदा संगम से मरकटी तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो मांडव्य आश्रम है। यहाँ पर मांडव्य ऋषि ने तपस्या की थी। और मांडव्य आश्रम से जब हम आगे चलते हैं तो स्वर्णदीप नामक तीर्थ है। इस घाट का नाम नवाड़ी टोला घाट है। यहाँ शालिवाहनेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। स्वर्णदीप तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो बलगांव घाट तीर्थ है और इसी को सहस्रधारा भी कहा जाता है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो खलघाट हमें पड़ता है और खलघाट से आगे वरखड़ संगम है। यहाँ 11 लिंगों का तीर्थ है। फिर कठोरा ग्राम से आगे ब्राह्मण ग्राम है। यहाँ ब्रह्म तीर्थ है। और ब्राह्मण गांव से जब हम आगे चलते हैं तो मारू की चिचली नामक ग्राम है। इसके पास देव नदी का संगम हुआ है। यहाँ से आगे लोहारिया घाट है। यह बड़वानी जनपद में पड़ता है। लोहारिया घाट से जब हम आगे चलते हैं तो केसरपुरा नाम का ग्राम है। नाहिली नदी का यहाँ पर संगम हुआ है। मोहीपुरा ग्राम सहस्राख्य यज्ञ तीर्थ यहाँ पर मौजूद है। सहस्राख्य तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो दतवाड़ा घाट हमें मिलता है और यहाँ पर कपाल मोचन तीर्थ है। यहाँ कपालेश्वर शिव जी की आराधना का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ से आगे छोटा बरधा घाट है। यहाँ पर अग्नि तीर्थ है। पूर्व काल में यहाँ रहकर अग्निदेव ने घोर तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। जब यहाँ से आगे चलते हैं तो पिपलोद घाट है। यहाँ पर सुसार नदी का संगम है। इससे आगे कसरावत घाट है जहाँ सहस्र यज्ञ तीर्थ है। कसरावत से जब हम आगे चलते हैं तो राजघाट मिलता है और यहाँ पर रोहिणी नामक तीर्थ है। और रोहिणी तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं राजघाट से तो मेघनाथ तीर्थ हमें प्राप्त होता है। मेघनाथ तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो गोयद गौरवार्ता नदी का यहाँ पर संगम है। और उससे जब हम आगे चलते हैं तो भौती घाट से आगे बीजसेन तीर्थ हमें प्राप्त होता है। और बीजसेन तीर्थ से जब हम आगे चलते हैं तो हिरण्यफाल नामक घाट हमें मिलता है। यहाँ नर्मदा नदी माँ नर्मदा चट्टानों से होकर नीचे गिरती हैं। हिरण्यफाल से 10 मील आगे खारिया की चौकी है। यह दर्शनीय स्थल है। यहाँ से आगे बहादल नदी का जो है संगम हुआ है। दोनों पर्वतों की छटा बहुत ही और निराली है और बहुत घनघोर जंगल का मार्ग है। और बहादल नदी से जब हम आगे चलते हैं तो भुचे गांव है।
इसके समीप ही नकटा की चौकी है। यहाँ उदी नदी का संगम माँ नर्मदा में हुआ है। उस ऊंचे गांव से जब हम आगे चलते हैं तो दमखेड़ा नाम का ग्राम पड़ता है। यह महाराष्ट्र के पश्चिम प्रांत खानदेश में ही आता है। यहाँ खाड़ा नदी का संगम हुआ है। और दमखेड़ा से जब हम आगे चलते हैं तो पेंड्रा नामक ग्राम है और इसके सामने ही उस पार हापेश्वर भगवान शिव का मंदिर है और डेहरी नदी का और यहाँ पर संगम हुआ है। डेहरी संगम से हम आगे चलते हैं तो सिंदूरी संगम है और सिंदूरी संगम से आगे घनघोर जंगलों, पर्वतों और झाड़ियों को पार करते हुए लगभग 10 मील पर शूलपाणेश्वर तीर्थ है। शूलपाणी अत्यंत दुर्गम कठिन झाड़ी इन्हीं शूलपाणी भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का अनंत महत्व है। नर्मदा के समस्त तीर्थों में महातीर्थ तथा श्रेष्ठ तीर्थों में महाश्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ का दृश्य परम अलौकिक है, मनोहर है और मन को मोहने वाला है। यह बहुत ही कठिन रास्ता है। यहाँ से आगे माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है शूलपाणेश्वर तीर्थ से आगे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे और सभी तीर्थ और घाटों का वर्णन विस्तार से सुनेंगे। आज तक के लिए हमने जो ओमकारेश्वर से शूलपाणेश्वर की यात्रा की है इसे आप श्रवण कीजिए, क्योंकि यात्रा का श्रवण करने से भी यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। नर्मदे हर, जय महाकाल।